नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक रिपोर्ट नई सामने आई है जिसमें यह संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार देश का इंडिया नाम बदल सकती है। इंडिया शब्द की जगह पर भारत का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान भारत का आधिकारिक नाम बदलकर भारत करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है। इस संभावना को बल G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति की तरफ से दिए जाने वाले भोज के आमंत्रण पत्र से मिली जानकारी के मुताबिक इस पत्र के अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इस आमंत्रण पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष की तरफ से जोरदार हमला मोदी सरकार पर किया गया और कई तरह के सवाल खड़े किए गए। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पुष्टि की है कि भारत के राष्ट्रपति की तरफ से आधिकारिक G20 रात्रि भोज निमंत्रण पत्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजे गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो कि इंडिया है और ये राज्यों का संघ है, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है, जिसको लेकर मोदी सरकार घिर गई है। भारत नाम के समर्थन में भाजपा नेता उतर आए। जी हाँ, देश के नाम को लेकर जन्मे विवाद में जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ताधारी भाजपा के कई नेता इंडिया नाम की जगह भारत लिखने के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित भाजपा नेताओं ने देश का नाम बदलकर भारत करने का खूब समर्थन किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया शर्मा की तरफ से कि अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखकर पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा कि रिपब्लिक ऑफ भारत खुश और गौरवान्वित है कि हमारी सभ्यता साहस पूर्वक अमृत काल की तरफ आगे बढ़ रही है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडिया शब्द पर छिड़ी बहस पर कहा है कि हमारा देश भारत है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को हर चीज से दिक्कत है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि भारत नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही है और उसके कुछ दिन बाद ही इस तरीके का ये पूरा मुद्दा देखने को मिला। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी राज्यसभा में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा था कि इंडिया नाम औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है और इसे संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत का नाम बदलकर इंडिया कर दिया। अनुच्छेद 1 के तहत संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, हमारा देश हजारों सालों से भारत नाम से जाना जाता है। ये इस देश का प्राचीन नाम है और इसका उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। अब विपक्ष का सवाल ये है सरकार से कि ये जो नाम बदला गया है वो इस वक्त क्यों बदला गया है जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के मामले में सरकार की आलोचना करने के लिए विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि देश भारत है और ऐसा लिखने में कुछ भी गलत नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नाम बदलने को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ पार्टियों का गठबंधन इंडिया बन जाए तो क्या वो देश का नाम बदल देंगे। देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी पार्टी का नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि मान लें कि अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत रखता है तो क्या वो भारत का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे। बीजेपी सोच रही है कि उनके वोटों की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए उन्हें भारत का नाम बदलना चाहिए।
आप सांसद ने पूछा है कि भीमराव अंबेडकर से नफरत क्यों है। इस बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आरएसएस भारत के साथ इंडिया शब्द को हटाकर देश के संविधान को बदलना चाहता है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को भीमराव अंबेडकर से नफरत क्यों है, जो संविधान का मसौदा तैयार करने के जिम्मेदार हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन बाबा साहब से नफरत करने वाले संविधान बदलना चाहते हैं। भागवत और मोदी बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों करते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर नई समिति बनाई गई और अब देश का नाम ही बदला जा रहा है। ये चल क्या रहा है आखिर। सोचने वाली बात यह है कि आखिर मोदी सरकार इतना विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम से क्यों डरी हुई है कि अब देश का नाम बदलने तक की नौबत आ गई है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।